ई लर्निंग पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 जिसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कक्षा 5 का, जिसमें चर्चा कीजिए। लिखिए पेज संख्या 161 पर है कि प्रश्न संख्या पहला है कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित होगा। तो उत्तर, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा तब बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। प्रश्न नंबर 2, आपकी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक अधिक है। तो उत्तर रहेगा विज्ञान विषय को पढ़ने में अधिक रुचि रहेगी। प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। तो उत्तर रहेगा मशीन चलाने में, बिजली कारखाने में, खाने पकाने में, रोशनी करने में, भोजन पकाने में, यातायात के साधन में चलाने में, उद्योग आदि में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सोचिए और बताइए पेज संख्या 165 पर, जिसमें पहला प्रश्न, हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए। उत्तर रहेगा क्योंकि स्वदेशी साधनों के उपयोग से हमारे देश में नए नए कारखाने लगेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा हमारे देश का धन भी विदेश नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 2, अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय। उत्तर रहेगा कि अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से अभिप्राय यह है कि इसका उपयोग मानव विकास के कार्य जैसे बिजली बनाने आदि में न हो कि युद्ध हेतु बनाने में हो। प्रश्न नंबर 3, अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय संस्था मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास ऐसे 2 उदाहरण बताइए कि वे कौन थे और उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए। उत्तर, हमारे विद्यालय का नाम अन्नार देवी राजकीय उच्च मध्य विद्यालय नगर भरतपुर है। अन्नार देवी ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनके पति मास्टर आदित्येंद्र भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। हमारे आसपास एक सड़क का नाम भी गांधी मार्ग है। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके नाम पर ही हमारे शहर में गांधी पार्क है। सोचिए और बताइए पेज संख्या 163 पर, जिसमें पहला प्रश्न है, आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाते हैं। यदि किसी ने घर पर महापुरुष वैज्ञानिक की कहानी सुनी है तो वह कहानी कक्षा में सबको सुनाई। तो उत्तर रहेगा मुझे दादाजी कहानी सुनाते, उन्होंने वीर शिवाजी की कहानी सुनाई थी। प्रश्न नंबर 2, शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माताजी थे। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन थे। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। वे नौकरी करते, वे समाज सेवा करते, कठिन परिश्रम करते, समाज में उनका सम्मान आदर है। प्रश्न नंबर 3, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैं बड़े होकर वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 2, आपके लिए आपको क्या क्या करना होगा। उत्तर रहेगा इनके लिए मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा तब विज्ञान विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करनी होगी। प्रश्न नंबर 4, जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल योजना का एक रूप होता है, जिसमें देखो ये हमारा टाइम टेबल होगा, या दिन हो गया, समय हो गया, कब कब हमको पढ़ना। जैसे सोमवार को हम गणित पढ़ेंगे 6 से 7 तक, और फिर दैनिक क्रिया करेंगे, फिर विद्यालय पढ़ने जाएंगे, शाम को 4 से 4:30 से घर जाकर अपने साथियों के साथ खेलेंगे। ये हमारा टाइम टेबल बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम पढ़ाई करेंगे। अब सोचिए और बताइए पेज संख्या 163 पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली। तो उत्तर है कि हमें अन्याय एवं सामाजिक बुराइयों की समाप्ति हेतु संघर्ष करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए। उत्तर, नहीं, हमें अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए और लोगों को जागरूक करके तक कानून का सहारा सहारा लेना चाहिए। पृष्ठ संख्या पता कीजिए, लिखिए पृष्ठ संख्या 163
64, जिसमें पहला पुस्तकालय से भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाए गए किसी विशेष आंदोलन के बारे में लिखिए। जिसमें उत्तर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू तत्कालीन मध्य भारत में अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति में होता। उन्होंने आजीवन छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक श्री शूद्र कौन थे। इन्होंने मार्च 1927 में महाड़ यानी कि महाड़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र के 4 दीवारी में पानी से तालाब भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया। भारत के सामाजिक और इतिहास में सामाजिक न्याय और अन्याय सामाजिक समानता के अधिकार की पुनर्स्थापना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग का प्रथम सशक्त सामूहिक आंदोलन था। इनके नेतृत्व में दलितों ने मार्च 1930 में एक दूसरा आंदोलन चलाया जो भगवान कलाम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए था। अंत में 1935 में पुजारी को मंदिर के द्वार दलित वर्गों के लिए खोल दिया गया था। यह भी कीजिए प्रश्न संख्या 164, जिसमें पहला प्रश्न, आपके विद्यालय में किसी के प्रति यदि जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो आप अपने प्रधानाध्यापक जी को बताएं। हमारे विद्यालय में किसी के प्रति जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, पता कीजिए, बताइए। प्रश्न संख्या 164 में तो आपके गांव शहर में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते और धन संग्रह भी करते हैं। तो उत्तर है हमारे गांव में लीलाधर काका, धर्मेंद्र भैया, दीपक भैया, देवेंद्र पाल दीक्षित भी, रामवीर सिंह के आदि ऐसे में लोग लगे होते हैं जो कि सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह करते हैं। प्रश्न नंबर 2 रहेगा, मालवीय जी के कार्य में किस किस ने सहयोग किया था। उत्तर, मालवीय जी के कार्य में एनी बेसेंट, महात्मा गांधी जी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के निजाम तथा देश के अन्य बहुत लोगों ने उनका सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 3, क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है। इनमें से कौन कौन लोग दान करते हैं। हाँ, हमारे विद्यालय प्रधानाचार्य जी की अध्यक्षता में एक विकास समिति बनी है। हम इसे गांव समाज के धनवान लोगों के विद्यालय के विकास के लिए दान करते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके विद्यालय की विकास समिति कौन कौन से कार्य करवाती है। तो उत्तर है हमारे विद्यालय की विकास समिति विद्यालय भवन की मरम्मत तथा निर्माण के साथ साथ छात्रों को पढ़ने की सुविधा प्रदान करने की कार्य करती है। जानना समझा। अब बताइए पेज संख्या 165 पर हम पढ़ेंगे कि मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम बताइए, कहाँ स्थित। उत्तर, मालवीय जी ने बनारस विश्वविद्यालय को स्थापना की थी। ये उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी नगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 3, शिवाजी की माता का क्या नाम था। उत्तर है शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। तो प्रिय छात्र छात्रों, ये हमारा आज का पाठ जो समाप्त हो गया था कि पाठ जो हमारा था 16, ये हमारा 16 समाप्त हो गया है। और हमारे देश के गौरव थे उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कक्षा 5 के जो भी स्टूडेंट हो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।